जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। रत्कर्ण श्रावकाचार्य की इस पाठशाला में अभी तक गुणव्रतों के अंदर अनर्थ दंडों की चर्चा चल रही थी कि अनर्थ दंड कौन कौन से हैं जो त्याग करने योग्य हैं। अनर्थ दंड में पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या, इन 5 की बात आचार्य ने की। एक एक में इतना अच्छा विषय दिया था। आपने पिछली पाठशालाएं सुनी होंगी और आपने भी अनुभव किया होगा कि वास्तव में इन कार्यों को करना व्यर्थ है, अपना कोई मतलब नहीं होता और पाप बंद हो ही जाता है। तो इन 5 प्रकार के अनर्थ दंडों का त्याग करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। ये गुण व्रत में आता है। अब प्रश्न आता है, इस अनर्थ दंड व्रत में क्या क्या अतिचार लगते हैं, हम किन दोषों का ध्यान रखें, उस बारे में अगला श्लोक देखें। कंदर्पम कौतकोच्यम मौखर्यमति प्रसाधनम पंच असमीक्ष्य चाधिकरणम व्यतीतयो नर्थ दंड कृद विरतेः। बोलिए। कंदर्पम कौतकोच्यम मौखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्ष्य चाधिकरणम व्यतीतयो नर्थ दंड कृद विरतेः। 5 अतिचार कौन कौन से हैं जो इस श्लोक में कहे हैं उनको बता रहे हैं। पहला कंदर्पम अर्थात अशिष्ट वचन बोलना, भद्दे वचन बोलना। दूसरा कौतकुच्यम अर्थात शरीर की कुचेष्टा करते हुए भंड वचन बोलना। तीसरा मौखर्यम अर्थात अधिक बोलना, आवश्यकता से ज़्यादा बोलना। चौथा अति प्रसाधनम आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना। और 5वां असमीक्ष्य चाधिकरणम अर्थात बिना मतलब के बहुत कार्य करना, मतलब नहीं है फिर भी करना। इस तरह अनर्थ दंड कृद विरते ही अनर्थ दंड व्रत के व्यतीतयो हो, ये 5 अतिचार हैं। व्यतीतयो अतिचार हैं। पंच माने 5। तत्वार सूत्र में भी आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, कंदर्प कौतकुच्च मौखरिया समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि। उमा स्वामी महाराज ने जो लिखा समर्थभद्र महाराज वो ही लिख रहे हैं। पंडित जी, हमें कंदर्प से क्या समझना चाहिए? कंदर्प से तात्पर्य है अशिष्ट वचन, भद्दे वचन, किसी को गाली आदि देना। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो सेंटेंस बोलते हैं
एक आध गाली, एक आध अश्लील शब्द उसमें आता ही आता है। इस तरह जो बोला जाता है उसे हम कहते हैं कंदर्प, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो लोक में भी अशिष्ट माना जाता है और पापकारी भी है। कंदर्प माने गाली आदि भद्दे वचनों का बोलना। पंडित जी, कौत कुच्चे से क्या तात्पर्य है? भद्दे वचन बोलना पर उसके साथ में शरीर से कुचेष्टा भी करना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति टेढ़ा चलता है तो टेढ़े चलते हुए दिखाते हुए उसके साथ भद्दे वचन बोलना, इशारा करते हुए बोलना, उसकी नकल करते हुए बोलना। कोई हकलाता है तो हकला के बोलना, इसका मतलब इसे कहते हैं कौतकुच्च। पंडित जी, मौखर्य से हमें क्या समझना चाहिए? मौखर्य का मतलब होता है जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी बोले चले जाना, मने करने पर भी बोलना। लोग कहते हैं ना, उसके पास बैठोगे तो कान खा जाएगा, अर्थात बोले चला जाएगा। तो अनावश्यक बहुत बकवास करना, इसका नाम मौखर्य है। ये भी अनावश्यक है, इसलिए अनर्थ दंड है। अगर करेंगे तो अनर्थ दंड व्रत में अतिचार लगता है। पंडित जी, असमीक्षाधिकरण क्या होता है? हमारे पास हमने कुछ सामग्री का अपना परिमाण कर लिया है। उस सामग्री में कुछ सामग्री वर्षों हो गए कभी काम ही नहीं आई। अब जब काम नहीं आई तो फिर उसको रखने का क्या फ़ायदा? तो इसका मतलब होता है जो अनावश्यक परिग्रह है उसका भी संग्रह किए रहना। होना क्या चाहिए? जो वस्तु काम में नहीं आई उस वस्तु को अपने भोग परिमाण में से कम कर दें कि नहीं, इतनी वस्तु कम कर लो। मान लो मैंने 4 टोपियाँ रखी हैं, अब 2 ही टोपी काम में आती हैं, 2 टोपी काम ही नहीं आ रही हैं 3-4 साल से, तो 4 टोपी का नियम क्यों लेना? तो अगर अधिक वस्तुओं के संग्रह का नियम लिया जाता है वो भी दोष है। लालसा अधिक क्यों करनी? कुछ लोगों का शौक होता है, शादियों की पत्रिकाएं आती हैं उन्हें इकट्ठे करते चले जाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास पिछले 20-20 साल की तमाम शादियों की पत्रिकाएं रखी हुई हैं। क्यों रखी हैं? रखेंगे दोष लगेगा, जीप पड़ेंगे, दीमक लगेगी, क्या फ़ायदा? बहुतों को पत्रिकाएं इकट्ठी करने का शौक़ होता है, कमरे के कमरे भरे हैं। मैं एक सज्जन के यहाँ गया, उनके यहाँ मैंने देखा पाउडर के, सूखे मंजन के डिब्बे या उनकी बोतलें सैकड़ों रखी हुई थी। एक कमरे में आधा कमरा भरा हुआ था। मैंने कहा था ये क्या करते हैं? बोले मैं इनको फेंकने का मन नहीं करता। ये सब गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। पंडित जी, अति प्रसादन से क्या लेना चाहिए? व्यर्थ की वस्तुओं का संग्रह करना। जो वस्तु हमारे काम में नहीं आ रही हैं उनको भी हम इकट्ठा करने का शौक़ रखें। जैसे हमने किन्हीं सज्जन को देखा, उनके पास पिछले 25 साल की शादी की पत्रिकाएं रखी हुई हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास 20 वर्षों के अखबारों के ढेर लगे हुए हैं। किन्हीं के पास तो पाउडर, सूखा मंजन आदि के डिब्बियों के ढेर लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? इन सब में अगर ये पढ़े रहेंगे ना तो इनके आश्रय से जीवों की उत्पत्ति होती है और पाप लगता है। इसलिए अनावश्यक बहुत सामग्री इकट्ठी करना ये अति प्रसाधन नाम का अतिचार है। पंडित जी, हमें असमीक्षाधिकरण से क्या समझना चाहिए? असमीक्षाधिकरण अर्थात आवश्यकता से अधिक बिना मतलब के कार्य करना। ये 3 प्रकार से होता है, मन संबंधी, वचन संबंधी और काय संबंधी। मन संबंधी असमीक्षाधिकरण, बैठे बैठे बहुत सोचना, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, उसकी शादी नहीं होगा तो क्या होगा। ये मन संबंधी असमीक्षाधिकरण है। किसी के अच्छा, किसी का बुरा, किसी की तरक्की, किसी को हार, किसी की जीत सोचना मन संबंधी असमीक्षाधिकरण है। वचन संबंधी असमीक्षाधिकरण अर्थात बिना मतलब के सिनेमा के गानों को गुनगुनाना, बैठे बैठे ही अपने होठ चला के किसी के लिए अपशब्द आदि बोलना, बैठे बैठे शेरो शायरी एकांत में करते रहना, इसका नाम वचन से असमीक्षाधिकरण है।
और काय से असमीक्षाधिकरण, काय से बहुत सारी क्रियाएं ऐसा करना, जैसे चलना फिरना, घूमना, उठाना रखना वस्तुओं का, ऐसी क्रियाओं को करना जो न की जाती तो भी ठीक रहता। कायदे से मन वचन काय की कोई भी क्रिया की जाती है तो वो आश्रम में कारण होती है। तो ज्ञानी क्या सोचते हैं कि मन वचन काय से कम क्रिया करें, और जो बिना सोचे समझे ज़्यादा क्रिया करते हैं उनके असमीक्षाधिकरण नाम का दोष लगता है। जैसे किसी व्यक्ति के यहाँ आप गए और आपने उनसे कहा तेरे बेटे की शादी है, हाँ सुनो तुम्हारे यहाँ सारे खाने पीने बनाने का सारा काम तू मेरे को संभाल देना, मैं वो सारा काम निपटाऊंगा। अनावश्यक कार्य आपने क्यों ले लिया अपने ऊपर? उस कार्य के करने में कितना पाप लगेगा। इसलिए मन वचन काय से आवश्यकता से अधिक कार्य करना असमीक्षाधिकरण है। उतना सोचें, उतना बोलें, उतना करें जितना आवश्यक हो। इस प्रकार दूसरा जो गुणव्रत था अनर्थ दंड व्रत, उसमें क्या क्या दोष लगते हैं उनकी चर्चा पूरी हुई। आइए अब जो तीसरा गुणव्रत है भोगो भोग परमाण व्रत, अब इसकी बात करते हैं। अक्षार्थानां परिसंख्यानम्, अक्षतानां परिसंख्यानम्, भोगोपभोग परिमाणम्, भोगोपभोग परिमाणम्, अर्थवतामप्यवधौ, अर्थवतामप्यवधौ, रागरतीनां तनूकृतये, रागरतीनां तनूकृतये। बोलिए अक्षार्थानां परिसंख्यानम्, भोगोपभोग परिमाणम्, अर्थवतामप्यवधौ, रागरतीनां तनूकृतये। अक्षार्थानाम इंद्रिय विषयों का, परिसंख्यानम परिमाण करना, उनको और सीमित करना। किनका? भोगोपभोग परिमाणम, अर्थात परिग्रह परमाणु व्रत में जो भोग उपभोग की सामग्री रखी थी ना, उन इंद्रिय विषयों को और सीमित करना। अर्थवताम अपि अवधौ, अवधौ माने जो परिग्रह परमाणु व्रत की सीमा है उसके अंदर ही, और अर्थवताम प्रयोजनभूत। रागरतीनाम माने लालसा को, तनुकृत्य माने घटाने के लिए। इस श्लोक का अर्थ थोड़ा ऊपर नीचे से लगाना पड़ेगा। देखें, भोगोपभोग परिमाणम, परिग्रह परमाणु व्रत में जो भोग और उपभोग की सामग्री का परिमाण किया था, उन इंद्रिय विषयों के परिमाण करने के लिए और जो सीमा बनाई थी उसमें प्रयोजनभूत जो अपने कार्य के हैं उनमें लालसा को घटाने के लिए और परिमाण कर लेना, इसका नाम भोगोपभोग परिमाण व्रत है। पंडित जी, इस व्रत का शब्दार्थ क्या है? ये व्रत 3 शब्दों से मिलके बना है, भोग, उपभोग और परिमाण। भोग कहते हैं जो वस्तु एक बार भोगने में आए उसे कहते हैं भोग। जैसे खाने पीने की वस्तुएं, आपने लड्डू एक बार खाया ख़त्म हो गया, ये कहते हैं भोग। आपने पानी पिया और ख़त्म हो गया, इसे कहते हैं भोग। उपभोग उसे कहते हैं जो वस्तु बार बार भोगने में आती है, जैसे वस्त्र, जैसे पेन, जैसे कार आदि, ये वस्तुएं उपभोग कहलाती हैं। और परिमाण माने इनकी सीमा कर लेना। सीमा नहीं करेगा तो कितनी रखेगा? तो वृत्ति तो भोग और उपभोग का परिमाण करता है। अब देखें, परिग्रह परमाणु व्रत में उसने रखा है
कि मैं मान लो 4 कमीज और 4 कुर्ते रखूँगा। अब भोगो भोग परमाण में वो नियम लेगा, मैं आज केवल 1 कमीज पहनूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। वो परिग्रह परमाण व्रत में उसने नियम लिया है, मैं 3 कार रखूँगा। भोगो भोग परमाण व्रत में वो नियम लेगा, आज मैं 1 ही कार की सवारी करूँगा और दूसरे तीसरे की नहीं करूँगा। इस तरह भोग और उपभोग की जो सीमा परिग्रह परमाण व्रत में बनाई थी, उस परिग्रह परमाण व्रत की सीमा में भी आज दिन भर के लिए ऐसा नियम बना लेना, भोग उपभोग की सीमा बना लेना, इसका नाम भोगोपभोग परमाण व्रत है। ये वृत्ति क्या करता है? ये वृत्ति प्रतिदिन रोज अपनी सारी इन सीमाओं को, भोग उपभोग की सीमाओं को लिख लेता है। जैसे उदाहरण, आज मैं 1 बार स्नान करूँगा, अब दोबारा स्नान नहीं करेगा। अगर मान लीजिए रास्ते में जा रहा है और किसी अशुद्ध वस्तु से छुप गया, तो क्या करेगा? चुपचाप अलग बैठा रहेगा सारे दिन, पर स्नान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैंने 1 बार स्नान करने का नियम लिया था। भोजन, मैं सिर्फ अन्न का भोजन 1 बार करूँगा। अन्न का भोजन करने बैठा और उसमें एक चींटी निकल आई, अब छोड़ देगा, अब दोबारा भोजन नहीं करेगा। इस तरह अर्थात जो भोग और उपभोग की जो सीमा परिग्रह परमाणु व्रत में है, उसमें भी आज मैं इतनी बार नहाऊंगा, इतनी बार तेल लगाऊंगा, इतनी बार संगीत सुनूंगा, इतनी बार सवारी में बैठूंगा, इतनी बार बाजार जाऊंगा। इस हर चीज़ का नियम बना लेता है। मैं इतनी हरी खाऊंगा, पानी इतनी बार पीऊंगा, इस तरह। और परिग्रह परमाणु व्रत में सीधा सीमा ज़्यादा थी, इतने कमीज, इतने पजामे पहनूंगा, आज मैं 1 ही टोपी लगाऊंगा, और वो टोपी अगर मान लो गिर जाए तो दूसरी टोपी यूज़ नहीं करेगा। इस तरह जो पंचेंद्रियों के विषयों में और आसक्ति कम करने के लिए परिग्रह परमाणु व्रत में जो सीमा बनाई थी, उनमें भी जो भोग और उपभोग की वस्तुएं हैं, उनको आज 1 दिन में मैं इतने यूज़ करूँगा, शेष नहीं करूँगा, ऐसी सीमा का बना लेना, इसका नाम भोगोपभोग परमाणु व्रत है। गुरुजी, ऐसा करने से क्या लाभ होगा? लाभ ये होगा, रखा तो उसने लालसा, उसकी लालसा तो बहुत थी, लेकिन लालसा को उसने कम कर लिया। जैसे उसने परिग्रह परमाणु व्रत में रखा था कि मेरे पास 3 कार हैं, लेकिन आज वो सोचेगा नहीं, आज मैं तीनों कारों का यूज़ नहीं करूँगा, आज मुझे 1 ही कार यूज़ करनी है। तब जो 5 विषयों में जो इतनी उसकी लालसा थी ना, वो लालसा घट जाएगी। उसने मान लो आज ये नियम ले लिया, मैं आज केवल फिएट गाड़ी में बैठूँगा, और इत्तेफाक की बात फिएट गाड़ी उस दिन ख़राब हो गई, अब वो गाड़ियों में नहीं बैठेगा, अन्य गाड़ियों की सवारी नहीं करेगा। देखो, जितना इच्छाओं का रोकना होता है उसी का नाम तप है, और अपनी आत्मा की इच्छाओं को रोकना, कंट्रोल करना, इसी का नाम तो व्रत है। और जब कोई चीज़ सामने आ जाए फिर भी उसे यूज़ नहीं करे, तब उसका विशेष पुण्य होता है। इसलिए भोगोपभोग परमाणु व्रत में अपनी विषयों की लालसा कम करने के लिए इस प्रकार के व्रत लिए जाते हैं। उसको प्रतिदिन 17 चीज़ों का नियम लेना होता है। जैसे वैसे तो आचार्य स्वयं अगले श्लोक में, जो श्लोक अगली पाठशाला में आएगा, उसमें उन 17 चीज़ों का नाम बताएंगे, लेकिन थोड़ा इशारे से समझ लें। जैसे इतनी बार नहाऊंगा, इतनी बार तेल लगाऊंगा, इतनी बार खाऊंगा, इतनी बार पीऊंगा, इतनी बार सवारी करूंगा, इन सब चीज़ों का उसको नियम लेना होता है। तो प्रतिदिन 17 चीज़ें होंगी उसकी कॉपी में लिखी हुई, 17 चीज़ों का प्रतिदिन वो नियम करेगा कि मेरी जो भोग और उपभोग की सामग्री जो मेरी सीमा में है,
उस सीमा में भी आज सबका उपभोग न करके आज मैं मात्र इतने का भोगोपभोग करूँगा, शेष का त्याग करता हूँ। अब कैसी भी परिस्थिति आ जाए, अब वो उन शेष का प्रयोग नहीं करेगा। इसका नियम लेना भोगोपभोग परमाण व्रत है। ये 17 चीज़ों का प्रतिदिन लिया जाता है। जो व्रती नहीं है, क्या उनको भी ऐसा करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे आपने नियम लिया, आज इतवार है, आज मैं नमक नहीं खाऊंगा। आपने अपनी इच्छाओं का निरोध किया। बिल्कुल। आपने आज सुबह संकल्प बना लिया, आज मुझे केवल 5 हरी खानी है और हरी नहीं खाऊंगा। खाने बैठे 5 हरी गिन ली, बाकी हटा दी। इतना करने से इच्छाओं का निरोध तो होता ही होता है। आज मुझे 1 रोटी ही खानी है और नहीं खानी, तो 1 रोटी खाई, शेष इच्छाओं को रोका। इच्छाओं का रोकना, इसी का नाम तो तप है। अगर हम और आपने अभी प्रतिमाएं नहीं ली हैं, तो भी यदि हम दिशाओं का नियम लेते हैं, अनर्थ दंड व्यर्थ की क्रियाओं से बचते हैं, भोग और उपभोग की सामग्री का प्रतिदिन नियम भी ले लेते हैं, तो भी पुण्यबंध तो होता ही होता है। व्रत नहीं कहलाएगा, नियम तो कहलाएगा ना। इसलिए सबको नियम लेना चाहिए। अपनी शक्ति परिस्थिति के अनुसार जितना बन जाए उतना नियम लेना बहुत लाभकारी होता है। जय जिनेंद्र।